पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष समुदाय के घरों में लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की गई। इस तरह का बयान दे करके माहौल एक बार विशेष को जो पुनः उत्तेजित करने की जो उनकी साजिश है, ये ठीक नहीं है। इसलिए माननीय विधायक जी का जो बयान आया है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। इब्राहिमपुर में हिंसा के बाद अब राजनीतिक घमासान, प्रशासन के आगे विश्वास बहाली की चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं यार प्रयास, मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सुल्तानपुर में 10 अक्टूबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद राजनीतिक घमासान बढ़ गया है। प्रशासन नागरिकों का विश्वास बहाल करने में लगा हुआ है। वहीं बीजेपी संयोजक रामचंद्र मिश्रा ने सपा विधायक के बयान की निंदा की है। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय क्षेत्र अंतर्गत इब्राहिमपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन विश्वास बहाली की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब तक 32 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। 50 ज्ञात और अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए मजिस्ट्रेट समेत पुलिस टीम लगाई गई है। 10 अक्टूबर को बल्दीराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर के निकट मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर 2 संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। पत्थरबाजी, एक दूसरे पर हमला करने, वाहन फूंकने, घर जलाने, उन्माद फैलाने के मामले में अब तक 3 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। तीनों मुकदमे पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। 32 लोगों के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। वहीं 50 अज्ञात और 50 लोगों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बाजार खोली जाए, इसके लिए एसडीएम बल्दीराय को लोगों से वार्ता करने और विश्वास बहाली की तरफ कदम उठाने को कहा गया है। सभी वर्ग के लोगों से बात की जा रही है और शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग मांगा जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और निर्दोष लोगों को कतई फंसने नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक दल अब रोटी सेकने में जुट गए हैं। यहां समाजवादी पार्टी के विधायक ताहिर खान ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की बात कही है। वहीं कांग्रेस कमेटी की तरफ से घटनास्थल की तरफ प्रतिनिधिमंडल लेकर जाने की सूचना पर प्रशासन ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी को रोकना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। बाजार अभी बंद चल रहे हैं, इन्हें खुलवाने के लिए प्रशासन सक्रिय भूमिका निभा रहा है। देखना यह होगा कि नागरिक में विश्वास बहाली कब तक धरातल पर उतरती है और पहले की तरह लोग अपने काम धंधे पर कब तक शुरू करते हैं। जिम्मेदार नागरिकों का मानना है कि राजनीतिक दल के नेताओं को अब संयम बरतने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रामचंद्र मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के इसौली विधायक ताहिर खान के बयान को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तेजक बयान देकर भीड़ को हिंसा के लिए मजबूर न करें। सुल्तानपुर के इसौली विधायक ताहिर खान शुक्रवार की शाम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम रवीश गुप्ता के साथ सपा के प्रमुख नेताओं को साथ लेकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इसौली में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कदम उठाने का आह्वान किया। उनके साथ सपा जिला अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव समेत वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संयोजक रामचंद्र मिश्रा ने कहा कि सुनियोजित ढंग से वर्ग विशेष ने जो काम किया है वह काफी निंदनीय है। ईंट पत्थर का इकट्ठा होना, लोहे का सरिया रखना, तलवार का पाया जाना, लाइट बंद कर भीड़ पर आक्रमण करना निंदनीय कृत्य है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए वर्ग विशेष को खुश करने की नीयत से जो बयान दिया गया है वह विधायक का बयान उचित नहीं है। सहयोग करने की मंशा थी तो प्रशासन के साथ जाना चाहिए था। उत्तेजक बयान देकर माहौल को गर्म करने की साजिश ठीक नहीं है। वहीं सपा विधायक ताहिर खान ने कहा कि हम सभी मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। हमें आपस में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखते हुए काम करना चाहिए। हम हिंदू भाइयों के यहाँ भी जाएंगे और मूर्ति पूजा की कमेटी से बात भी करेंगे। इसी के साथ मस्जिद कमेटी के प्रभारियों से भी मुलाकात करेंगे। हेमनापुर गांव जाकर वहां के लोगों का हालचाल लेंगे। हम आदम और हव्वा की संतानें हैं। इंसानियत का किसी भी दशा में कत्ल नहीं होना चाहिए। नियोजित ढंग से एक वर्ग विशेष के लोगों ने जो इस पर आक्रमण किया वो निश्चित रूप से निंदनीय है। उनके पहले से वहाँ पर ईंट पत्थर होना, चाकू की व्यवस्था होना, तलवार की व्यवस्था होना और लोहे का राड रखना और ईंट पत्थर
काफ़ी मात्रा में रखना, घटना के समय लाइट बंद करके लोगों पर मार पीटने का योजना बनाना, ये सब चीज़ें घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है। और माननीय विधायक जी अगर वो अमन चैन इसौली में रखना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको जो 19 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं उनके बारे में भी जाकर के उनको हालचाल लेना चाहिए था कि ये चुटहिल जो हैं उनसे भी इनको संपर्क करना चाहिए था, उनके बारे में भी दवा और इस तरह की बात प्रशासन से स्वयं बात किए होते तब ये लगता कि ये विधायक जी शांति व्यवस्था वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। केवल अपना वर्ग विशेष में राजनीतिक चमकाने के लिए जो ये घटनाक्रम उन्होंने 4 दिन के बाद बयान दिया है वो व्यवहारिक नहीं है। प्रशासन न्यायपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है, उसको उनको काम करने देना चाहिए और इस तरह का बयान दे करके माहौल एक वर्ग विशेष को जो पुनः उत्तेजित करने की जो उनकी साजिश है ये ठीक नहीं है। इसलिए माननीय विधायक जी का जो बयान आया है वो बहुत ही अच्छा नहीं है और एक पक्षीय है और हिंदुओं को भड़काने का जो उनको मन में एक भाव है ये बहुत ही गलत है, ऐसा कार्य उनको नहीं करना चाहिए। और हमारी जो दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा, हमारी देवी देवता जो हैं उनको तोड़ देना, तलवार से उनके हाथ काट देना, उनको पलट देना और वहाँ जो लोग शिरकत कर रहे हैं उनको मारना पीटना, ये सब साजिश का एक निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है और विधायक जी को इसको भी देखना चाहिए था। आज उसमें सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।